हरियाणा की 45 नगर परिषद नगर पालिका के चुनाव को लेकर बीजेपी कम से कम सक्रिय हो गई है। उसकी एक बानगी आज हांसी में देखने को मिली। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे मनीष ग्रोवर, विधानसभा में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा, हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, हांसी के विधायक विनोद भ्याना, बीजेपी के हिसार जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र, पूर्व जिला अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पुनिया, बीजेपी की महिला नेत्री सोनाली फोगाट, ज्योति बेंदा और काफी नेता आज हांसी पहुंचे और यहां होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर मंथन किया। काफी देर तक चली इस बैठक में हांसी नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रहे विनोद सैनी से भी बातचीत की गई। इसके अलावा नगर परिषद की पूर्व वाइस चेयरमैन रही डॉक्टर श्री शर्मा और बीजेपी के महामंत्री धर्मवीर रतेरिया और बीजेपी के मंडल प्रधान अशोक ढालिया से भी सुझाव लिए गए, उनसे आंकड़े रखने के लिए कहा गया। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी इस बात पर मंथन कर रही है कि हांसी नगर परिषद के चुनाव में जातीय समीकरण क्या कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हांसी में सबसे ज्यादा वोट नगर परिषद चुनाव के मद्देनजर अगर किसी जाति विशेष के हैं तो वो पंजाबी बिरादरी से आते हैं और दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वोट सैनी समाज से आते हैं। ऐसे में पार्टी अब ये देखेगी कि तरजीह किसको दी जाए। पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अगर पंजाबी उम्मीदवार को बीजेपी टिकट देती है तो बाकी बिरादरी में एक मैसेज ये जाएगा कि हांसी में विधायक भी पंजाबी बिरादरी से हैं और नगर परिषद चेयरमैन के लिए टिकट भी इसी को दे दी गई। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि संगठन के आला नेता ये मानते हैं, ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच स्थिति विरोधाभास की हो सकती है। लिहाजा ये तय करने की कोशिश की जाएगी कि पंजाबी बिरादरी के अलावा किसको कंसिडर किया जाए। आज जिन 3 जातियों पर बीजेपी के लोगों ने मंथन किया उनमें पंजाबी बिरादरी के अलावा सैनी समाज और अग्रवाल कम्युनिटी रही। सैनी समाज के वोट दूसरे नंबर पर आते हैं जबकि अग्रवाल कम्युनिटी इसके बाद में आती है और इसी तरह से और विभिन्न जातियों को लेकर भी आज नेताओं ने यहाँ विचार विमर्श किया, अपनी अपनी बात रखी, सलाह मशवरा किया गया। बीजेपी के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद रहे और कई घंटे तक ये बैठक अलग अलग जगहों पर चली। सबसे पहले भाई जी के ढाबे पर ये मीटिंग की गई, इसके बाद में कुछ और जगहों पर भी मंथन हुआ। कुल मिलाकर आज की बीजेपी की बैठक में पूर्व में चेयरमैन रही निर्मला सैनी के परिवार को तरजीह दी गई। उसकी एक बानगी ये भी है कि बैठक खत्म होने के बाद में तमाम नेता निर्मला सैनी के घर गए, वहां पर लंच किया, मुलाकात हुई और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम नेताओं का यहाँ पूरा स्वागत सत्कार किया गया। इसके मायने क्या हैं ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन आपको याद होगा एक दिन पहले ही नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रिंकू सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ में 14 पूर्व पार्षद थे। इस बात का फर्क पड़ा, उन्होंने कुछ मुद्दों पर अपनी सफाई दी थी, लोगों का उनको समर्थन मिला था और बीजेपी ने आज ये बात नोटिस भी की। और देखने वाली बात आज ये भी थी कि जिस वक्त बीजेपी के ये तमाम नेता विनोद सैनी के घर गए तो उस वक्त 18 पूर्व पार्षद वहां पर जमा थे। इसका भी पार्टी में एक मैसेज गया है। इस मैसेज के नतीजे क्या होंगे, परिणाम क्या होगा, निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि आज के बीजेपी नेताओं के विनोद सैनी के घर पर हुए जमावड़े के बाद में हांसी में हलचल जरूर शुरू हो गई है और ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो चंद लोग इनकी खिलाफत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे, वो चीज़ें अब नज़रअंदाज हो गई हैं।